हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 22 मई 2020 और आज 22 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं हम आपको उन सब के बारे में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत विश्व में सैन्य खर्च करने वाले की सूची में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत अभी जो जारी रिपोर्ट हुई है, सिप्री की रिपोर्ट हुई है, सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अंदर भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर। और पहले स्थान पर कौन रहा है? पहले स्थान पर रहा है USA यानी अमेरिका, सेकंड के ऊपर रहा है चीन और थर्ड पे कौन रहा है? भारत। और फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे कौन कौन से देश रहे हैं? फोर्थ नंबर पे देश रहा है रूस और फिफ्थ नंबर पे कौन सा रहा है? अपना सऊदी अरब। तो सबसे पहले टॉप थ्री जो कंट्री हैं, वर्ल्ड के जो टॉप थ्री कंट्री हैं उनके अंदर पहली बार एशिया के दो देश शामिल हुए हैं। कौन कौन से? चीन और भारत। अब भारत कितना सैन्य खर्च कर रहा है इसके ऊपर? तो भारत कितना रुपए खर्च कर रहा है इसके ऊपर? 71.1 बिलियन, 71.1 बिलियन डॉलर रुपए के कर रहा है, खर्च कर रहा है। और चीन है वो कितना कर रहा है? 261 बिलियन डॉलर, 261 बिलियन डॉलर रुपए क्या कर रहा है? चीन खर्च कर रहा है। अमेरिका कितना रुपए खर्च कर रहा है इसके ऊपर? 700 के समथिंग बिलियन डॉलर क्या कर रहा है? वो खर्च कर रहा है। तो सब टॉप पे को कौन है? टॉप पे है अमेरिका, सेकंड नंबर पे चीन, थर्ड नंबर पे कौन है? अपना देश भारत। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? भारत। और ये जो रिपोर्ट जारी की है ये किसने की है? सिप्री ने। सिप्री की फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना एयरफोर्स ने 3 बड़ी परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है, उनका बजट कितने करोड़ रुपए का है? तो इनका बजट कितने करोड़ रुपए का है? 8,000 करोड़ रुपए का क्या है? बजट है। हमारे वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया जी यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी ने इन 3 परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है क्योंकि इनके अंदर जो पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की जो योजना थी वो आगे अब नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर ये सभी जो भी आ रहे थे, जो तीनों योजनाएं थी, इनमें मैक्सिमम क्या था? सभी आयात पर निर्भर था। इस वजह से इन योजनाओं को क्या किया है? रोकने का निर्णय लिया है। इसके अलावा इस योजना में मेन में क्या था? जैगुआर जो लड़ाकू विमान है, क्या है? जैगुआर जो लड़ाकू विमान है उसको अमेरिका के हनीवेल कॉरपोरेशन के द्वारा नए इंजन से लैस किया जाना था, इसलिए इसमें क्या क्या बजट ज़्यादा था। इस वजह से कोरोना 19 की इफेक्ट की वजह से इस योजना को क्या करना पड़ा है? 3 योजनाओं को क्या किया है? बंद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा कवर देगी? तो हरियाणा सरकार ने अभी घोषणा की है कि जो भी राज्य के अंदर कोरोना वायरस महामारी के बीच के अंदर जितने भी रिपोर्टिंग पत्रकार हैं वो सब जितना भी कुछ कर रहे हैं, तो उनको सहायता के लिए यदि कोई पत्रकार को कोरोना वायरस हो जाता है या कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए, तो इसलिए हरियाणा सरकार ने उन्होंने लिए क्या किया है? 10 लाख रुपए का बीमा CM मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या की है? घोषणा की है। इसके अंदर एक योजना और ऐड की गई है। इसके अलावा 30 जून तक हरियाणा सरकार ने कहा है जो भी राज्य के अंदर मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, या जो आढ़तिये हैं और या आढ़तिये कर्मचारी जो डेली मजदूरी जो व्यक्ति हैं, यदि 30 जून तक उनको भी कोरोना के अंदर कोई इफेक्ट मिलता है या कोई कोरोना की बीमारी हो जाती है तो राज्य सरकार उनको भी कितना रुपए का सहायता प्रदान करेगी? 10 लाख रुपए का क्या करेगी? बीमा प्रोवाइड करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप्त मित्र मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन किस सरकार ने लॉन्च किया? आप्त मित्र मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो आप्त मित्र किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? कर्नाटका। कौन सी राज्य सरकार ने? कर्नाटका। और ये किस लिए लॉन्च किया है? चिकित्सा सहायता और परामर्श, जो व्यक्ति कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से बीमार हो जाता है, ग्रसित हो जाता है, उसके तहत में लोगों को मोबाइल पर एप्लीकेशन है, एक ऐप है और हेल्पलाइन पोर्टल है,
दोनों का नाम क्या है, आप्त मित्र। इसके द्वारा लोगों को क्या करवाई जाएगी, सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी, चिकित्सा सहायता। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको परामर्श इस एप्लीकेशन के द्वारा क्या होता है, परामर्श दिवाया जाएगा, जिससे क्या है कि वो अपने जो भी सिम्टम्स हैं कोरोना के, उनका क्या करें, लाभ उठा सकें और साथ में पता लगा सकें हम कोरोना से, और अपने आप को और अपने फैमिली को और अपने जो भी मित्र हैं उन सभी को क्या करें, कोरोना वायरस से बचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य, देखो भारत सरकार और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के मध्य कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार के बीच कितना रुपए का समझौता हुआ है, 750 मिलियन डॉलर, 750 मिलियन डॉलर का क्या हुआ है, समझौता हुआ है। ये समझौता क्यों हुआ है, क्योंकि पहले जो कोरोना वायरस की वजह से वो सामाजिक सुरक्षा में, देश के अंदर क्या हुआ है, सामाजिक सुरक्षा नहीं हो रही थी। इस वजह से सामाजिक सुरक्षा में तेजी व बीमार वाले जो परिजन हैं उनकी रक्षा करने के लिए यह 750 मिलियन डॉलर का क्या हुआ है, समझौता हुआ था। और इसके अलावा इस कार्यक्रम के तहत में जो 1 बिलियन डॉलर से बढ़कर जो प्रतिबद्धता थी वो कितना हो गई है, भारत के लिए 2 बिलियन डॉलर कर दी गई है विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की सरकार ने किस देश के निर्यात पर 80%, चीन की सरकार ने किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगाया है? तो 80% टैरिफ किस देश के ऊपर लगाया है? चीन की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लगाया है। यह टैरिफ किस वजह से लगा है? क्योंकि अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को और चीन के बारे में जो भी कुछ बातें चल रही थी उस कंपेरिजन में ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कोविड की। ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि कोरोना वायरस की जिसने भी कुछ भी किया है तो उसकी क्या होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस वजह से दोनों देशों के राजनयिक संबंध हैं वो भी क्या हुए हैं, खराब हुए हैं। इसके अलावा जो भी दोनों देश हैं इनके अलावा टैक्स भी बढ़ाया है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और चीन ने आरोप भी लगाया है कि और दोनों देशों के बीच में क्या हुआ है, ट्रेड वार भी स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किससे नियुक्त किया गया है? तो अभी संयुक्त राष्ट्र में यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व या एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? TS त्रिमूर्ति जी को क्या किया गया है, एम्बेसडर या स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। तो TS त्रिमूर्ति किन की जगह लेंगे? TS त्रिमूर्ति जगह लेंगे सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे इन। और जो TS त्रिमूर्ति जी हैं वो 1985 बैच के IFS अधिकारी हैं। 1985 के IFS इंडियन फॉरेन सर्विस के क्या हैं, अधिकारी हैं। पहले ये क्या थे, आप देखो भाई, पहले TS त्रिमूर्ति जी थे, किस पद के ऊपर अपॉइंटमेंट थे? ये पहले विदेश मंत्रालय में सचिव थे। ये पहले विदेश मंत्रालय में क्या थे, सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इस्पात संघ ने किसे अपना नया अध्यक्ष मनोनीत किया है? इंडियन स्टील एसोसिएशन ने किसे अपना नया अध्यक्ष मनोनीत किया है? तो किसे मनोनीत किया है? दिलीप उम्मेन जी को क्या किया है, उन्होंने, भारतीय इस्पात ने, इंडियन स्टील एसोसिएशन ने अपना अध्यक्ष मनोनीत किया है। कितने साल के लिए काम करेंगे यहाँ पे? ये 2 साल के लिए मनोनीत हुए हैं। ये 2 साल के लिए क्या हुए हैं, मनोनीत हुए हैं। पहले, इनसे पहले दिलीप उम्मेन जी से पहले उस पद पर कौन कार्यभार थे? टाटा स्टील के जो CEO थे, टाटा स्टील के जो CEO थे टीवी नरेंद्रन जी, वो उस पद पर कार्यरत थे। लेकिन उनका जो कार्यकाल था वो अगस्त माह में समाप्त होने वाला था, पर कुछ ही कारणों की वजह से उन्होंने अपना क्या दे दिया, रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। इसलिए यह अब भारतीय इस्पात संघ, इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दिलीप उम्मेन जी को। और दिलीप उम्मेन जी ने कहाँ से क्या किया है? IIT खड़गपुर में क्या है, पढ़े लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र और निर्माण एजेंसी
संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी। देखो कल भी एक क्वेश्चन आया था इसके बारे में, UNRWA। तो UNRWA किसकी पैरेलल एजेंसी है? ये है यूनाइटेड नेशन की। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। तो इसने राहत निर्माण एजेंसी को भारत फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर देगा? कितने मिलियन डॉलर सहायता देगा? तो कितने मिलियन डॉलर की सहायता देगा? कल बताया था मैंने आपको, कितना? 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्या करेगा? वो सहायता प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण देने की घोषणा की है? तो कितने लाख अतिरिक्त ऋण देने की घोषणा की है? आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना के तहत में कितना दिया गया है इनको? 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख नहीं 3 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख नहीं 3 लाख करोड़ रुपए का क्या दिया है? ऋण देने की घोषणा की गई है। और ये ऋण किनको मिलेगा? यह ऋण मिलेगा जो भी व्यापारी वर्ग है या इंडस्ट्री है, जिसमें स्मॉल आ गया, सूक्ष्म हो गए, लघु हो गए, और जो मध्यम है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग के जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनको क्या प्रोवाइड करवाएगा? लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। और यह लोन कितने का होगा? 3 लाख करोड़ रुपए का। यानी सभी सूक्ष्म उद्योग में, लघु उद्योग में और मध्यम उद्योग के वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा? ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में 5 बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी भारत और उस देश के बीच में भी थोड़ा बहुत भारत ने अभी इसी देश के अंदर मैक्सिमम कोविड की मदद पहुंचाई गई है। इसके अलावा अभी जो संबंध हुए हैं 5 नए बंदरगाहों पर, इसमें 5 नए बंदरगाह क्या है? 5 हमारे देश के होंगे और 5 उस देश के बंदरगाह होंगे, और दोनों पे क्या है? और 2 नए मार्गों का संचालन के ऊपर क्या है? हस्ताक्षर किया गया है। यह कौन सा देश है? यह है अपना पड़ोसी देश। कौन सा है? बांग्लादेश। और भारत ने अपने 5 बंदरगाहों को क्या किया है? समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत की तरफ से जो 5 बंदरगाह हैं और बांग्लादेश की तरफ से जो 5 बंदरगाह हैं उनके नाम कौन कौन से हैं? बांग्लादेश की ओर से 5 नए बंदरगाह कौन कौन से हैं? पोर्ट ऑफ कोल। कौन से हैं? पोर्ट ऑफ कोल राजशाही। पोर्ट ऑफ कोल राजशाही। नेक्स्ट कौन सा है? सुल्तानगंज। कौन सा है भाई? सुल्तानगंज। नेक्स्ट कौन सा है? चिलमारी। कौन सा है? चिलमारी। फोर्थ कौन सा है? दाऊद कांडी। कौन सा है? दाऊद कांडी। और लास्ट कौन सा है? बहादुराबाद। कौन सा है? बहादुराबाद। कौन सा है? बहादुराबाद। ये तो कौन से हैं? बांग्लादेश के। और अपने इंडिया के कौन कौन से 5 बंदरगाह हैं? कौन कौन से हैं? जब धुलियन। कौन कौन से हैं? धुलियन, माइका, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगी गोफा। ये 5 बंदरगाह हैं। दोनों देशों ने क्या किया है? जो आवाजाही में क्या होगा? भारत को क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। इसके साथ में ही बांग्लादेश है उसको मदद मिलेगी। और जो भारत के उत्तर पूर्वी जो इलाके के जो राज्य हैं उनके अंदर भी क्या होगा? कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उत्तर पूर्वी जो भी राज्य हैं उनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री हैं थॉमस थाबो ने? तो ये देश के प्रधानमंत्री हैं लेसोथो। तो इस देश के प्रधानमंत्री ने क्यों अपना इस्तीफा दिया है? क्योंकि इनके ऊपर अपनी पत्नी
को पत्नी का कत्ल करने का क्या था, इल्ज़ाम था। कत्ल करने का क्या था, इल्ज़ाम था। और ये कितने वर्ष के थे, 80 वर्ष के थे। अब इनके रिटायरमेंट, इनका इस्तीफा देने के बाद लेसोथो के नए प्रधानमंत्री कौन संभालेंगे, प्रधानमंत्री पद कौन संभालेंगे, मोकेटेसी मोहरो। मोकेटेसी मोहरो वहाँ के वित्त मंत्री थे अभी तक, वो ही अब क्या संभालेंगे, प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक, कौन सी कंपनी, भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। यानी भारत की जो कंपनी है भारत बायोटेक और फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। तो यह यूनिवर्सिटी किस देश की है, तो यह कौन से देश की है, अमेरिका की है। अब इनके अंदर जो समझौता हुआ है उसके तहत क्या कहा गया है, उसके अंदर ये कहा गया है कि जो भी विकास किया गया है, जो टीके का विकास किया गया है कोविड-19 के लिए, उस टीके में क्या है कि जो रेबीज का टीका था पहले, क्या था, रेबीज का जो टीका पहले था वो जो निष्क्रिय हो गया था, उसके साथ में अब क्या किया गया है, रेबीज के टीके का इस्तेमाल करके नया टीका बनाया गया है, विकसित किया गया है। और यह कोरोना यह जो टीका है वो किस लिए काम आएगा, कोरोना वायरस में, कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में क्या करेगा, काम करेगा। कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में क्या करेगा, काम करेगा। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा चैनल टेस्ट स्टडी IQ में सुनने के लिए धन्यवाद।